पिचकारी की धार है, रंगों की बौछार है, अपनों का प्यार है, यही तो होली का त्योहार है। और हम कहते हैं कि रंगों का बौछार है, होली का त्योहार है, अपनों का प्यार है, और तभी तो होली का त्योहार है। तो आज गालों में गुलाल भी है और हाथों में पिचकारी भी है और रंगों की पोटली भी है, चुनाव की चाशनी भी है। तो मैं हूँ डॉक्टर राजश्री जयंती। आज हम चुनाव के बारे में भी बातें करेंगे और कुछ मिर्ची भी लगेगी और रस भी टपकेगा। होलियाना मूड नजर आ रहे हैं, फगुआ के गीत गाए जा रहे हैं, तिलों में फूलों को भरने का मौसम रंगों में डुबाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुरारी लाल गुप्ता। इस होली के त्योहार पर मैं नेताओं के मिजाज को आपके सामने परोसूंगा। जयंती, अभी जो हम लोग आए, क्या होली की बौछार, होली की बहार, तबीयत तो गदगद हो गया। और उसके बाद ये होली का दिल में जो लग रहा है प्यार, वो तो कहना बिल्कुल बिल्कुल। इसी इसके मिजाज साथ को साथ अभी हम लोगों के द्वारा नेताओं के मिजाज होली में कैसे हैं, आपको परोसने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हम लोग रंगों की बौछार में थे और कुछ धूम भी मचा रहे थे, लेकिन अब हम कुछ चुनावी मिजाज में आते हैं और चुनावी मिजाज का रंग देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अर्जुन मुंडा ओवर कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, महंगा पड़ेगा उनको। नहीं मुरारी जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। पिछली बार 1400 वोट से जीते थे ना, जी, जी। और इस बार 14,000 वोट से ज्यादा से वो जीतने वाले हैं। इतना मत समझिए कमजोर। क्या बात है। जयंती, सुदेश महतो को लोकसभा का टिकट चाहिए था, लेकिन इस बार भी पिछड़ गए। अरे नहीं मुरारी, आपको शायद याद नहीं है, सुदेश महतो तो सिल्ली का राजा रहे हैं और कोई ठिकाना है कि इस बार झारखंड का ही राजा बन जाएंगे। नहीं, ठीक है, वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सुदेश महतो आदमी तो ठीक है, लेकिन पिछड़ गया तो पिछड़ गया। अरे सुदेश महतो बड़े स्मार्ट भी है और पके जो केले हैं ना, उसका इंतजार लोगों को बहुत है, तो मतदाता अब पके केले का इंतजार कर रहे हैं। चलो, हम भी केले का इंतजार करेंगे, पका हुआ केला जी मैं जी भी खाऊंगा। बिल्कुल। मुरारी, कल्पना की कल्पना बहुत ऊंची है और बहुत ऊंची उड़ान भी भर रही है और चुनाव का बेसब्री से इंतजार भी कर रही है, पता है आपको? अरे इसी बेसब्री ने तो जेएमएम को खा गया। इतनी अच्छी बड़ी बहू सीता सोरेन, जो कि 3 विधानसभा चुनाव जीत चुकी थी। जी जी बिल्कुल, है ना जी। और इस बार उसने जेएमएम को बाय बाय करते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। अरे यही तो मुरारी भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि लोग उसके विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं और खुद ब खुद भाजपा में आ जाते हैं। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, कमान भी संभाल लिए उन्होंने, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या नहीं करे, कौन मंत्री को संभाले। कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई छुप रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है। चंपई जी आदमी ठीक है, लेकिन समझदारी नहीं होने का कारण उनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उनको जेल में हेमंत सोरेन से मिलने जाना पड़ता है। कल भी गए थे कल्पना को लेकर, बंबई जाने के पहले और बंबई से आकर
बम्बई में वो राहुल गांधी का था ना, बिल्कुल तो वहां से आकर भी जेल में हेमंत सोरेन को पूरा फीडबैक दे के आए हैं। तो इसलिए जो तुम बात कही ना कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कारण वो है कि डिपेंडेंट आदमी को कभी कुछ समझ में नहीं आता है। बिल्कुल। और देखिए ना, पिछली बार वो जो कोट सिलाए थे, पिछली बार भी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे जी। और जो कोट उन्होंने सिलाया था ना, वो ऊपर की कृपा है कि उनको फिर से वो कोट पहनने का मौका मिला। वैसे जो है ना चंपई सोरेन, इस समोसे की तरह है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। बहुत सही, बहुत सही। मेरे को भी एकदम दिल में यही उतरा हुआ है कि ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। आदमी ठीक है लेकिन काम समझ में नहीं आ रहा है। एग्री। बाबूलाल जी लगता है कि बड़ी गेम चेंजर की भूमिका में है, लेकिन ये गेम चेंजर कहीं भारी ना पड़ जाए। राडी जी प्लीज बाबूलाल जी के बारे में कुछ ना कहे तो बेहतर होगा। उनका घर से आना जाना है और बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत अभी भी बहुत स्मार्ट लगते हैं। और जब से वो आ गए हैं वो तो छोड़ आए, हम तुम तेरी गलियां वो अपना छोड़ दिए, हमारी टीम में शामिल हो गए। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है जी। अरे जब वो जेबी में छोड़कर आए थे अपनी पार्टी जो उन्होंने बनाया था, उसको छोड़कर सिर्फ इसलिए आए कि उनका पार्टी चल नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, वो घर में ही थे और वापस घर में आए हैं। तो सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसे भूला तो नहीं कहते। नहीं, वो घर छोड़ के गए थे, अपना पार्टी बनाए थे और वो पार्टी चली नहीं तो भागे भागे बीजेपी के गोद में आ गए भैया। भागे नहीं आए हैं, बहुत सोच समझ कर आए हैं और पार्टी को एक बहुत बड़ी शक्ति मिली है, बहुत बड़ा आयाम मिला है। देखे रिजल्ट क्या बोलता है। जयंती, ये दीपक प्रकाश है ना, बड़ बोला है, इसीलिए तो हटाया गया वो ना। किसने कह दिया कि आपको वो हटाए गए हैं? हाँ। बिल्कुल भी नहीं। हमारे जब कार्यकर्ताओं की बात होती है, प्रदेश अध्यक्ष वो थे, उनका अपना टर्म पूरा हुआ और दूसरे कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बने। हमारी जो पार्टी है ना, वो परिवारवादी नीति से नहीं चलती है, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है। ये दीपक प्रकाश कार्यकर्ता है या नेता है या क्या है? दीपक का जो प्रकाश है ना, वो ऐसे ही फैलता रहता है और इसलिए मैं कहती हूँ, बन के दीपक बोलो मुस्कुराता है। ठीक है, मैं देखता हूँ इस इलेक्शन में कितना प्रकाश फैलाता है ये दीपक। बिल्कुल देखिएगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा और वहाँ कमल ही खिलने वाला है। संजय सेठ और सीपी सिंह दोनों लोकसभा की टिकट के रेस में थे, लेकिन रेस को संजय बाबू ने जीत लिया। बिल्कुल। और अब देखें कि सीपी बाबू को विधानसभा का टिकट मिलता है कि नहीं। देखिए मुरारी जी, ये तो आप अपने तरफ से कह दिए, हम तो जानते हैं कि जो संजय सेठ जी है ना, वो काम बहुत किए हैं और जितना जो मिलेट शो हो या फिर सांस्कृतिक शो हो, सबको बहुत सफलतापूर्वक वो किए हैं। तो टिकट तो उनको मिलना था। और जहाँ तक आप कहे कि सीपी सिंह जी का टिकट, विधानसभा का, बिल्कुल। और आप जानते हैं कि सीपी सिंह जो है ना, वो इतना जनप्रिय है नेता कि चाहे आप कोई उद्घाटन में उनको बुला दीजिए, वो हमेशा से कोई भी उद्घाटन में आ जाते हैं, किसी के घर में चले जाते हैं, किसी के बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं। तो उनको आप साधारण मत समझिए और नेगेटिव मत बोलिए।
नहीं, साधारण तो हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं उम्र का ख्याल कर रहा हूँ। बीजेपी की जो उम्र की तालिका है या लाइनअप है, उसके अनुसार मेरे को लगता है शायद उनको दिक्कत हो। कोई नहीं है, अभी भी आप उनके साथ जरा वॉक पर चले जाइए तो आपको पछाड़ के आगे निकल जाएंगे। निशिकांत जी जो है ना, बड़का नेता बन गए हैं। तो है। आजकल सिर्फ दिल्ली से देवघर और देवघर से दिल्ली। बिल्कुल। और क्यों ना होगा, ये बताओ ना मुरारी, ये जो है ना मोदी के बड़े दुलरवा हैं और काम भी बहुत अच्छा करते हैं, तो काहे नहीं वो देवघर और दिल्ली करेंगे। नहीं, वो ट्विटर तो बहुत करता है। देखते हैं कि वो ट्विटर का हर रिपोर्ट सांसद में भी उपस्थित होकर बोल देता है। अभी आपने खुद ही कह दिया कि सांसद में उपस्थित होते हैं और संसद में उनकी जो आवाज़ है वो सड़क से सदन तक की आवाज़ पहुंचती है। और ये भी सोचो ना कि अगर वो ट्विटर खेलते हैं तो उनको स्टडी कितनी रहती है और सारी बातों को पहले से कितना अच्छा भांपते हैं कि वो सारी बातें ट्वीट में ही डाल देते हैं। चलो अब हम भी ट्विटर पर ध्यान देंगे। जयंती, आलमगीर आलम ऐसे शख्स हैं कि अगर आपको झारखंड में आना या जाना तो आप आलमगीर आलम को फोन कीजिए। अच्छा, ये बात है मुरारी, वही आलमगीर आलम ना जो बहुत पान भी खाते हैं। हाँ। और क्या है ना, उनको आजकल कांग्रेस में मन नहीं लग रहा है, तो इसीलिए आप ऐसी चर्चा कर रहे हैं। नहीं, पकड़ उनकी अच्छी है। हालांकि आप जो कहे कि मन नहीं लग रहा है, लेकिन सरकार में पकड़ आलमगीर आलम की पक्का है। बिल्कुल बिल्कुल पक्का है कि कच्चा है वो तो समय बताएगा। एक ये अलग बात है कि वो कभी स्पीकर भी रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन ये बात पता नहीं, मुझे तो सुनती हुई खबर आ रही है कि उनको कांग्रेस में मालूम नहीं लगता। जयंती, ये बादर पत्रलेख है ना, मंत्री, बिल्कुल इनको अपने स्वास्थ्य का ही ज्यादा ध्यान रहता है। अरे मुरारी, क्यों ना होगा, अभी भी पड़े होंगे कहीं आलू बैगन मूली के साथ कहीं खोंगे। और दूसरी बात कि वैसे मंत्री भी है ना कि जहाँ पे दूध की नदी बहती है वहीं होंगे वो। मंत्री होकर तो जनता का भी देखना चाहिए, केवल अपने स्वास्थ्य कैसे चलेगा। ऐसे बादल पत्रलेख के शादी की चर्चा हो रही है। अरे बिल्कुल सही। तो वैसे देखा जाए तो मैं भी क्या बुरी हूँ क्या। बन्ना गुप्ता ऐसे मंत्री हैं जो आम जनता, हमारा सबके सेहत का ध्यान रखते हैं, लेकिन उनका खुद का सेहत जो है वो अच्छा नहीं रहता। देखिए, वो तो सेहत की बात है, कभी गड़बड़ा जाता है कभी अच्छा होता है। और लोग आप कहते हैं सेहत को अच्छा रखते हैं, लेकिन कभी कभी मैं रिम्स में जाती हूँ, हॉस्पिटल्स में जाती हूँ, तो जो दुर्दशा है वो भी लोगों से छुपा नहीं है। तो ये भी कहना उतना ज़्यादा तो उचित नहीं है। और आपको पता है, जब एक वीडियो वायरल हुआ था उनका, याद है क्या आपको मुरारी? बसंत सोरेन की जो ख्वाहिश है ना मंत्री बनने की, आखिर वो पूरी हो ही गई। और बसंत सोरेन जी जो है ना, बालू का खूब उन्होंने कमाई किया, बालू का, पता है ना।
पूरे जो अखबार में और मीडिया में और सब जगह आया कि किस तरह से उन्होंने बालू खाया। जो भी बोलो, बसंत सोरेन हेमंत सोरेन का भाई है और दिसोम गुरु शिबू सोरेन का बेटा है, तो उनको करने का पावर तो है ही है। हाँ, पावर का नतीजा भी देख लिया जनता ने भी और मंत्रियों ने भी। ये इरफान अंसारी का नाम सुनी हो? बिल्कुल सुने ये हैं। इरफान अंसारी जो है ना, इतना बदजुमानी है, इतना बदजुमान बोलता है, झारखंड की जनता तो उसको कभी लगाए नहीं। अरे उनकी बात को तवज्जो कौन देता है? बड़ा धार्मिक वो खेलते हैं, जैसे लगता है कि उन सारा धर्म का ठेका तो उन्होंने ही ले रखा। कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर पलट तो कभी उधर पलट। उनकी बातों को तवज्जो देता ही कौन है? कोई दे चाहे नहीं दे, जेएमएम ने तो दे दिया। और बड़ी उनकी तमन्ना थी कि वो स्वास्थ्य मंत्री बने, और उसके लिए कहाँ तक कि राजधानी तक की उन्होंने सफर किया। ये मिथिलेश ठाकुर है ना, अब भी जवान लगता है। अरे वो तो है, बड़ा जल और नल का बात करने वाले हैं वो। और बाहर बारिश हो रही है मूसलाधार, और उनके क्षेत्र में ही पानी का ठिकाने नहीं है। और देखेंगे ना आगे चल के उनमें भी कितना पानी है। चलो, जवान तो लग रहा है ना, जवान दिख रहा है, क्या बात है। रंग रसीले होठ नसीले, रंग रसीले होठ नसीले। ये है अम्बा प्रसाद, विधायक, झारखंड सरकार। बहुत तेज महिला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एग्री करती हूँ। एंड डू यू नो, शी इज वेरी स्वीट लाइक रसगुल्ला। और वो उन्हें कहते हैं झारखंड की बसंती। घुड़सवारी का बड़ा शौक है उन्हें, बट शी इज वेरी स्वीट, आई नो। इसलिए तो वो दिल्ली गई थी। मंत्री बनने की क्या चाहत थी उसकी, मंत्री बनने की चाहत दिल्ली गई, लेकिन खाली हाथ लौटी। है तो खूबसूरत। मुरारी, एक विधायक है झारखंड में, उनके साथ मुझे लॉन्ग ड्राइव जाने का बड़ा शौक है भी बहुत स्मार्ट और खुद को लाजवाब मेंटेन करते हैं। नाम बताऊं? उनका नाम है अनूप सिंह। बड़े घुमक्कड़ हैं। हाँ, तो अनूप सिंह को इधर उधर जाने का बहुत शौक है। और मैं क्या कहूँ, ऐसे ऐसे विधायक ये होली में क्या करेंगे? न रंग उड़ाएंगे, न हंसी करेंगे। वो जाएंगे तो इधर उधर। अरे क्या होगा झारखंड का? अब देखना है उनका रंग क्या होता है। एगो ना पूर्व शिक्षा मंत्री थे। अभी उन जब शिक्षा मंत्री थे, और तो सुनते हैं कि खुद तो अंगूठा छाप है, और वो जब कुछ दर्द बयां करे कि उनको खुशी होती है कि उनको दर्द होता है, कुछ पता नहीं चलता। उनका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा रहता है ना। और बड़का गो आदिवासी नेता अपने आप को समझते हैं, लेकिन आदिवासियों का दर्द भी बोलते हैं ना, उनका चेहरा पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता है। बंधु तिर्की है। बंधु तिर्की को मटन का बहुत शौक। आपको बुलाया था क्या? हो, अरे मेरे तो करीबी रहे हैं, और होली के मूड में तुरंत आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो मटन खा के आए हैं आप? वाह वाह। मटन का शौकीन होली मूड में आ जाता है। बंधु तिर्की नाम है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ?
और मांडर क्षेत्र। एक है विधायक जयंती, नाम है डुल्लू महतो। हाँ एक थे डॉन अमिताभ बच्चन, हाँ और एक ये है डॉन धनबाद का, नाम डुल्लू महतो। क्या ड्रेस पहनता है। अरे उतना ही नहीं है मुरारी, ड्रेस के और सबके तो बड़ा शौकीन है। और एक बात और है उनके पॉजिटिव में कि बहुत खाने पीने में बड़ा ध्यान रखते हैं, और मेहमान नवाजी का तो पूछिए मत, इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मैं तो उनके घर भी गई हूँ, काफ़ी ख्याल रखते हैं वो मेहमान नवाजी की। लेकिन जो भी कहो भाई, धनबाद के लोग तो डरते हैं। है नहीं तो वो डॉन। बिल्कुल भी नहीं। और वो गरीबों में जो दान करते हैं, पैसे की दान भी करते हैं, पैसों को देते भी हैं गरीबों को, और गरीब लोग उनका बहुत नाम लेते हैं डुल्लू महतो जी का। जयंती, एक है हमारे सरयू राय, जो दूसरों की कच्चा चिट्ठा खगालते रहते, लेकिन ऐसे निकले खुद ही केस में फंसे। बिल्कुल। और आपको याद है ना कि उन्होंने किसको पछाड़ा था, इसीलिए मामूली खिलाड़ी मत समझिए उनको। और उनका जो स्वभाव है ना, वो बिल्कुल ये दही बड़ा देख रहे हैं ना, इसी के जैसा उनका स्वभाव है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। तो दर्शकों, आज हम लोगों ने खूब धूम मचाई, खूब रंग ठिठोली की और खूब मस्ती की, और नेताओं पर रंग भी छेड़े और नेताओं पर खूब ठिठोली भी की। और होली पर तो इतना बनता ही है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा थोड़ा मिर्ची, सब मसाले हो जाए तो फिर बात ही क्या है। तो फिर बुरा न मानो, होली भी तो है। बुरा न मानो, होली है। हमारा इच्छा और हमारी शक्ति जो दिखी नेताओं के ऊपर, हमने जो भी किया, ये एक ठिठोली था, एक हंसी था। होली के ऊपर न कोई सच्चाई होगा न कोई झूठ होगा, बस हमने हंसने के लिए किया, होली के मूड के लिए किया, होली के धूम में किया। बुरा न मानो, होली है। और दर्शकों को भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सारी शुभकामनाएं, भूल चूक माफ।